बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यूड बी फाइन। ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1 और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 डेसिमल से रिलेटेड। इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप ग्रेड 5 में ऑलरेडी पढ़कर आए हैं, थोड़ी सी चीजें अपग्रेड हुई हैं, तो डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। आज वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और जहां पर कोई बात समझ में ना आए तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप मुझसे पर्सनली ट्यूशन लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमसे कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन और अ मिक्स्ड नंबर, लीव योर आंसर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो बच्चों याद रखो, जब भी डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो सिंपली आपने क्या करना होता है कि जो भी आपके पास डेसिमल प्लेस है उसके अकॉर्डिंग आप इसको 10 या पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मतलब इस बात का? अगर आपके पास 1 डेसिमल प्लेस है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपॉन 1 आपने लिखा, क्योंकि फ्रैक्शन में हमें एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर चाहिए होता है, और इन्होंने हमें इसको कन्वर्ट करने को कहा है फ्रैक्शन में। तो हम क्या करेंगे, 0.2 के नीचे हमने एक 1 लगाया, और 1 लगाने के बाद हम सिंपली इसको 1 डेसिमल प्लेस के अकॉर्डिंग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2/10। दैट्स इट। और हमने कुछ नहीं करना, बस इन्होंने उसके बाद कहा है कि या तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो और या मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर दो। सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर करने का मतलब ये है कि अगर कट हो रहे हैं तो कट कर दीजिए, तो 2 1s are 2, 2 5s are 10, आंसर आ गया आपका 1/5। हाँ, ये मिक्स नंबर में कन्वर्ट हम नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका न्यूमरेटर स्मॉलर है डिनोमिनेटर से। तो जब आपका जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो वहां पर आपको उसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट आप उसको नहीं कर सकते। इसी तरह से देखो पार्ट बी। पार्ट बी में हमारे पास 0.47। सबसे पहले हमने क्या किया, अपॉन 1 लिखा, उसके बाद जितनी डेसिमल प्लेसेस हैं उसके अकॉर्डिंग इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 0.47 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 47/100। अब ये 47/100 हमारे पास फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, बिकॉज 47 इटसेल्फ एक प्राइम नंबर है, और ये हमारे पास आंसर मिक्स नंबर में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरह 0.36 से 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 36/100। और 36/100 जब हमारे पास आया तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 18s are 36, 2 50s are, अभी मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 9s are, 2 25s are, and the final answer is 9/। इसी तरह देखिए पार्ट डी, 0.05 है, 2 डेसिमल प्लेसेस है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। 2 डेसिमल प्लेसेस होंगी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 डेसिमल प्लेस होगी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डेसिमल प्लेसेस होंगी तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या बन जाएगा आपके पास, 005। 005 का मतलब क्या होता है, सिंपल 5। तो हम यहाँ 005 क्यों लिखे, हम लिखेंगे 5/100 और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 5 1s are 5, 5 into 20 is equals to 100, that is 1/20 is the final answer। ठीक है। इसी तरह से देखिए पार्ट ई। पार्ट ई में हमारे पास 2.04/1 मल्टीप्लाई बाय 100। 2 डेसिमल प्लेसेस है ना, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, क्या होगा, 2 डेसिमल प्लेसेस फॉरवर्ड होगा और ये बन जाएगा 204/100। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है, आंसर आ गया 51/25। अब ये जो हमारे पास फ्रैक्शन आया है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मिक्स नंबर में कन्वर्ट हो सकता है, बिकॉज इसका जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है। इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 51 आपने अंदर रखा, 25 आपने बाहर रखा, 25 2s are 50, आंसर आया रिमाइंडर 1। तो ये जो होता है आपका होल नंबर बन जाता है, हो जाएगा 2 होल 1/25। डिनोमिनेटर सेम रहता है, तो इसलिए सिर्फ इतना याद रख लो कि क्वोशंट आपका हमेशा होल नंबर बनता है, तो आंसर आपका होगा 2 होल 1/25। ठीक है। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट एफ, इसमें है 0.785। कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल्स हमारी 3 प्लेसेस आगे मूव कर जाएंगे, और ये हमारे पास हो जाएगा 785/1000। अब जिनकी लास्ट डिजिट हमारे पास 5 और 0 होते हैं वो 5 से सिंप्लीफाई हो सकते हैं, तो हम इसको 5 से सिंप्लीफाई करेंगे। 5 1s are 5, 2 रिमाइंडर 28 हो गया,
5 5 जार 25, 28 माइनस 25 3, 35 हो गया, और 5 7 जार 35। ये हो जाएगा हमारे पास 5 2 जार 10 अपॉन 200। ये क्या बन गया हमारे पास 157 अपॉन 200। एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इसको मजीद हम सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते और मिक्स नंबर में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। फिर है 7.355। कितनी डेसिमल प्लेसेस है? 3 डेसिमल प्लेसेस है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिकली हमें फ्रैक्शन में डेसिमल नहीं चाहिए होता, इसलिए हमें यहाँ पर इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे इसका डेसिमल रिमूव हो जाए। अब दोनों नंबर 5 से कट हो सकते हैं। 5 1 जार 5, उसके बाद बचा हमारे पास 2 23, 5 4 जार 20, फिर बचा 35, 5 7 जार 35, 5 1 जार 5, 5 इंटू 200। तो क्या आंसर आ रहा है हमारे पास? 1471 अपॉन 200। अब ये हमें किसी से भी सिंप्लीफाई होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बिकॉज 200 हमारे पास सिंप्लीफाई हो सकता है किसी इवन नंबर से, 2 से, 4 से, और इसी तरह से हमारे पास ये आ सकता है 5 के टेबल में। 5 के टेबल में 1471 नजर नहीं आ रहा। अब हम इसको क्या करेंगे? इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स नंबर। 200 के टेबल में 147 नहीं आता। अब हम क्या करें? तो हम यहाँ पे फर्स्ट डिजिट और फर्स्ट 2 डिजिट देखेंगे। तो 2 के टेबल में 14 आता है, 2 7 जार 14 होता है, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होगा? 1400। ये कुछ ट्रिक्स होती है जो अगर आप याद कर लो, समझ लो, प्रैक्टिस कर लो इसकी, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है? 7 होल 71 अपॉन 200। जो क्वेश्चन था वो होल नंबर बन गया, 200 अपनी जगह पर आ गया, 71 की जगह न्यूमरेटर में आ गया। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास सॉल्व हो गया। लास्ट पार्ट है हमारे पास यहाँ पर 1.040। पॉइंट से पहले जो भी नंबर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को देखना है। तो हमने यहाँ पर पॉइंट के बाद देखा 3 डिजिट्स है, हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन बेसिकली ये हमारे पास 3 डिजिट्स नहीं है, लास्ट का जीरो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। बहरहाल अगर आप लगा लेते हैं तो कोई मसला नहीं है, आंसर में वो कट हो जाएगा। 1040 अपॉन 1000। आप इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करते तो आपके पास आंसर आता है 104 अपॉन 100। बिकॉज डेसिमल के बाद जो लास्ट में जीरोस होते हैं वो आप लिखें या ना लिखें उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो 0 से 0 कट, ये देखिए कट हो गया। उसके बाद 104 और 100 को हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 से करते हैं। 252 जार 250 जार, मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है। 225 जार 226 जार। आंसर क्या आ रहा है? 26 अपॉन 25। अब आप इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर लो। 25 1 जार 25, सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा 1 होल 1 अपॉन 25 इज द फाइनल आंसर। दैट्स इट। अच्छा बच्चों, अब ये आपने सीख लिया कि आपके पास अगर डेसिमल हो तो आपने फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। सिंपली आपने नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगा के 10 100 1000 से उसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है, मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। दैट्स इट। व्हाट इफ वी हैव अ फ्रैक्शन और उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, तो अब हम क्या करेंगे? इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कोई ऐसा नंबर है जो 10 100 या 1000 का फैक्टर हो। क्या मतलब? अगर मेरे पास लेट सपोज 5 है, तो मैं क्या करूंगी? 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी और मेरे पास 10 बन जाएगा। इसी तरह से 2 है अगर डिनोमिनेटर में, उसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगी 10 बन जाएगा। तो 5 और 2 दोनों 10 के फैक्टर्स हैं। इसी तरह से अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में 4 है, तो 4 को मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगी, वो 100 बन जाएगा। 4 10 का फैक्टर नहीं है लेकिन 100 का फैक्टर है। 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 100 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मेरे पास यहाँ पर हो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 100 बन जाएगा। 25 हो, 25 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 100 बन जाएगा। और इसी तरह 50 हो, तो 50 को भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 100 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे नंबर्स हमारे पास 100 के फैक्टर्स हैं। और फिर कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जैसे 8। 8 अगर मेरे पास आ जाए तो 8 को मैं 125 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, वो मेरे पास 1000 बन जाएगा। बेसिकली हमने डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए अपने डिनोमिनेटर को 10 100 या 1000 बनाना है। जैसे वहां पर हम क्या कर रहे थे कि हम वहां पर 10 100 या 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर रहे थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर भी हम 10 100 1000 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? पहले हम अपने डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करेंगे 10 100 या 1000 में, और फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3/5 है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या बन जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, 6/10। और अब जब 10 से आपको किसी नंबर को डिवाइड करना हो तो आप बड़े आराम से डिवाइड कर सकते हैं। ये आपने 0 कट किया, डेसिमल आपका यहाँ लास्ट में था, एक डिजिट पीछे चला गया, और ये आ गया आपके पास 0.6। सिंपल।
ठीक है। इसी तरह देखो 3/20 है। अब 20 को मैं 10 नहीं बना सकती, तो मैं क्या करूंगी, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूंगी और मेरे पास ये 100 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 15/100। अब ये दो जीरोस हैं, दो जीरोस कट करेंगे, डेसिमल अभी लास्ट में है, दो डिजिट पीछे जाएगा, क्या बन जाएगा, 0.15। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास देखिए 6/20 है, यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे तो ये डिनोमिनेटर हमारा बन जाएगा 100। 30/100 है, जीरो से जीरो कट किया, इस जीरो से जब कट करेंगे तो डेसिमल एक डिजिट पीछे जाएगा और ये बन जाएगा 0.3। इसी तरह से 23/25 है। 25 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास 100 बन जाएगा, और 23 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 192। ठीक है, 92। अब यहाँ पर दो डिजिट्स है, डेसिमल दो डिजिट पीछे चला जाएगा, ये बन जाएगा 0.92। ठीक है। अब जब हमारे पास मिक्स नंबर आ जाएगा फिर हम क्या करेंगे, तो भी कोई मसला नहीं है। मिक्स नंबर अगर आपके पास आ गया 3/1/2, अब या तो आप ये करो कि इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें, जैसे आपके पास 3 2 6/7, 7/2। अगर आपको इसको डायरेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है तो आपने इसको 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया आपके पास 35/10। अब जीरो कट किया, डेसिमल एक डिजिट पीछे जाएगा और आंसर आ जाएगा 3.5। और या फिर आप ये करें कि 3 को आपने एज इट इज रखा, सिर्फ आपने 2 को मल्टीप्लाई किया 5 से, और ये आपके पास बन गया 3 होल 5/10। अब आपने जीरो कट किया, डेसिमल एक डिजिट पीछे गया और आपके पास आंसर आ गया 3 पॉइंट। जो भी मेथड आपको इजी लगे आप यहाँ पर उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह देखिए पार्ट एफ, 5 होल 3/4 है मेरे पास। अब मैं अगर इसको 4 को 25 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 5 होल 75/100। दो जीरोस कट किए, डेसिमल दो डिजिट्स पीछे गया और ये आ गया मेरे पास 5.75। ठीक है। और अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 5 4 20 प्लस 3, 23/4। फिर आप मल्टीप्लाई करें दोनों को 25 से, आपके पास यहाँ पर आंसर आएगा 575/100। अब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल दो डिजिट पीछे जाएगा दो जीरोस की वजह से, और वही सेम आंसर आएगा जो आपका फर्स्ट मेथड से आया। ऑल दो ये जो पहला वाला मेथड है ये इजी है कि आप यहाँ पर होल नंबर को ना छेड़े, सिर्फ और सिर्फ जो आपका फ्रैक्शन है उसको आप कन्वर्ट करें 10 100 या 1000 में और आप इसको सॉल्व करें। दैट वुड बी प्रीटी इजी फॉर यू। ठीक है। तो उसके बाद है 25/4। अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने 25 से, तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा, 625/100। अब क्या करेंगे, दोनों जीरोस को कट करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर फोकस इस बात पे करना है कि रिक्वायर्ड क्या है क्वेश्चन में, इन्होंने हमसे कहा इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली आपको डिनोमिनेटर में 10 100 या 1000 चाहिए, तो आप आराम से उसको रिमूव करेंगे डिनोमिनेटर को और आपके पास डेसिमल में आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर हमारे पास कोई डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में कोई डेसिमल नहीं होना चाहिए, और डेसिमल में जब कन्वर्ट करोगे तो कोई डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। इन चीजों पर अगर आप जितना ज्यादा वर्क करेंगे उतना ज्यादा आपको आसानी होगी। नेक्स्ट वी हैव 5 होल 5/8। तो 5 होल अपनी जगह पर रहने दें, 5 8 को मल्टीप्लाई कर दे 125 से तो ये 1000 बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके पास, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 125 से तो आपके पास आंसर आएगा आई गेस 625/1000। अब जब ये तीनों जीरोस कट करोगे तो डेसिमल तीन डिजिट्स पीछे मूव करेगा और आंसर आ जाएगा 5.625। अब एक मेथड तो ये होता है, एक और मेथड आप यहाँ पर कर सकते हैं, फ्रैक्शन को डायरेक्टली डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए डिवीजन मेथड। ये जो आपके पास डिनोमिनेटर होता है ना, यहीं पर आपने डिवीजन का साइन बनाना है, ये आपका डिवाइजर बन जाएगा और जो ऊपर न्यूमरेटर है वो अंदर चले। ठीक है। अब 5 के टेबल में 3 तो आता नहीं है, यहाँ पर हम डेसिमल लगाएंगे, ये बन गया 0। ठीक है। और 5 6 30, इस तरह से भी आपका आंसर आ सकता है 0.6। देखिए आंसर वही सेम आया है जो हमारे पास यहाँ पर आंसर आया 0.6। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 3 को 20 से डिवाइड करूं तो मेरे पास 20 है और ये रहा 3। अब अगर मैं यहाँ पर डेसिमल भी लगाती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर आंसर आता है 0। ठीक है। तो अब ये होगा 20 1 20, क्या बचा 10। अभी भी रिमाइंडर बच रहा है तो हम यहाँ पर इसी डेसिमल की वजह से एक और 0 लगा देंगे, 25 100।
तो ये देखो क्या आंसर आया, 0.15। वही सेम आंसर आएगा जो आपका फर्स्ट मेथड से। अब जो मेथड आपको इजी लगता हो आप यहाँ पर उस मेथड को चूज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।